वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के रविवार के व्रत की उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। अगर आपने पौष रविवार के व्रत करे हैं तो आपको इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन किस तरह करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पौष रविवार का व्रत 1 साल तक करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसे 12 वर्ष तक किया जाता है। अगर आपने 1 साल व्रत करे हैं तो आपको इसका उद्यापन रविवार के दिन कर देना चाहिए, और अगर आपने 12 साल तक व्रत करे हैं तभी भी आपको रविवार के दिन ही इसका उद्यापन करना है। पौष रविवार का व्रत करने वाले मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद उगते सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प, लाल चंदन, चीनी डालकर अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपने पौष रविवार के व्रत रखे हैं तो आपको अलूना भोजन करना चाहिए। पौष रविवार का व्रत करने से मनुष्य की काया निरोगी रहती है, शत्रुओं का नाश होता है, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान सूर्य नारायण पूरी करते हैं। पौष रविवार का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आपने पौष रविवार का व्रत करा है तो उद्यापन कैसे करना है और उद्यापन में क्या सामान लगेगा वो बताती हूँ। सबसे पहले इसमें लाल पुष्प लगेंगे। आपको इस तरह से लाल गुलाब के फूल लेकर आने हैं। उसके बाद एक नारियल लगेगा, लाल चंदन लगेगा, लाल कपड़ा लगेगा। इस तरह से आपको लाल कपड़ा लेना है, दक्षिणा के रुपए लेने हैं। उसके बाद इसमें अगरबत्ती का पूड़ा लगेगा। इसमें एक लोटा लगेगा। यह लोटा तांबे का होना चाहिए। आप चाहें तो इस तरह का लोटा ले आएँ या फिर आप इस तरह का एक रामझारा ले आएँ। इस तरह के ये एक चीज़ लगेगी। आप चाहें तो इस तरह का रामझारा ले आएँ जिसे हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। इसी तरह का एक लोटा लगेगा या फिर आप इस तरह का एक छोटा लोटा भी ला सकते हैं। ये सारे सामान लगेंगे उद्यापन में। उद्यापन वाले दिन भी आपको व्रत रखना है। उस समय भी आपको अलूना भोजन ही करना है। उद्यापन वाले दिन आप किसी ब्राह्मण से इसका हवन भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण से हवन करवाना नहीं चाहते हैं तो आप खुद भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। आपको गाय के गोबर के उपले लेने हैं। उपले जलाने के बाद गाय के घी से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। 108 आहुतियाँ देते समय भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का जाप करना है। इस तरह से आपको उस दिन भी व्रत रखना है और उस दिन भी सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। फिर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ये सारे सामान अर्थात ये लोटे, फूल, नारियल, दक्षिणा के रुपए, लाल चंदन, अगरबत्ती, ये सब सामान आपको ब्राह्मण को खाना खिलाने के बाद देने हैं। ये सारे सामान आपको ब्राह्मण को देने चाहिए। इस तरह से अगर आप पौष रविवार का व्रत करेंगे, उद्यापन करेंगे तो आपका पौष रविवार का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। पौष रविवार का व्रत करने से मनुष्य के घर में खूब तरक्की उन्नति होती है। जो मनुष्य पौष रविवार का व्रत करते हैं, अलूना भोजन करते हैं, झूठ चोरी पर निंदा से बचते हैं, व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और 1 साल व्रत करने के बाद उद्यापन करते हैं तो उनके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान सूर्य नारायण पूरा करते हैं। जो पौष रविवार का व्रत करते हैं उनके घर में मकान, दुकान, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, सोने चांदी सभी हो जाते हैं और शत्रुता का नाश होता है। अगर आपका कोई शत्रु बैरी दुश्मन है तो पौष रविवार का व्रत करने से उनका
सूर्य नारायण भगवान उनसे आपका बचाव करते हैं। इस तरह आज मैंने आपको पोष रविवार के व्रत की उद्यापन विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।